भद्रवा के सेरी बाजार में आज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें दुकानदार, मजदूर और अन्य संगठन भी शामिल थे। लोगों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाया है, जिस वजह से हम बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन के लिए हमें यहां से जिला उधमपुर जाना पड़ता है, जिस कारण हमें कई दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। एक मजदूर ने कहा कि मैं बिहार से भद्रवा काम करने के लिए आया था, लेकिन 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, हमें काम नहीं मिल रहा, जिस कारण हम बहुत परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन से अपील की कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। देखिए, यहाँ भद्रवा में आज पुरअमन प्रोटेस्ट किया, उसमें यहाँ के दुकानदार भी थे, मजदूर तबका भी था, ट्रांसपोर्टर भी थे। हमारा यही एडमिनिस्ट्रेशन से ये मैसेज पहुंचाना था कि देखिए, आपने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया है, इसमें तमाम तबके के लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दुकानदार हो, ट्रांसपोर्टर हो, ठेकेदार हो, सारे परेशान हैं। क्योंकि देखिए, अभी हमें इस 6 महीने या साल में देख रहे थे काफी डेवलपमेंट हो रही थी चारों तरफ भद्रवा में, तो ये परेशानी का आलम है कि आज पूरा ठप पड़ा है। तो एक गरीब अगर 2 कमरे बनाने की कोशिश कर रहा था अपनी जमीन में, तो उसको रोका जा रहा है। हम नहीं कानून के खिलाफ है, हम बोल रहे हैं इनको आप बताइए प्रोसीजर क्या है। लेकिन भद्रवा का एक गरीब बंदा उधमपुर तो नहीं पहुंचेगा अपना नक्शा पास करवाने, वहां से उनको फॉर्मेलिटी दिखाने। आप यहाँ पे रखिए सारा कुछ, हम देंगे आप लोगों को, हम लोगों के साथ आएंगे। लेकिन ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोगों को काम करने दीजिए, यहाँ डेवलपमेंट होने दीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि डेवलपमेंट कीजिए, यहाँ के नौजवानों को बिजी रखिए। कोई बेचारा बजरी का काम कर रहा, कोई रेत का, कोई गाड़ी का, उनको आपने बंद कर दिया। बैंक वाले प्रेशर डाल रहे हैं, उनको किस्त नहीं है। दुकानदार उनको प्रेशर डाल रहा है, हमारे पैसे नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस जुल्म को खत्म कीजिए, लोगों को यहाँ खुले मिजाज से जीने दीजिए। क्योंकि भद्रवाई हमेशा कानून का पालन करता है, मेहमान नवाजी करता है। आप बाहर से आओगे और लोगों को डराओगे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपसे हम पुरअमन अपील करते हैं, आप एक ऑफिसर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको लोगों के लिए रखा गया है भाई। लोगों के साथ इंसाफ कीजिए, पूछिए उनसे, बुला के लाइए उनसे, एकदम उनसे प्रेशर मत बनाइए। क्योंकि यहाँ के लोग जो है परेशान है। अगर ऐसा ही आलम रहा तो आने वाले दिनों में जो हम काल एक बड़ी देने जा रहे हैं, जिसमें रोडें भी बंद होगी, गाड़ियां भी बंद होंगी। शुक्रिया। आज हम यहाँ पे जमा हुए थे। यहाँ का जो रूल लगाया गया है भद्रवा के अंदर कंस्ट्रक्शन पर, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगाई हुई है, जिसके कारण आज यहाँ पर तमाम जितने भी मजदूर तबका है, बिल्डिंग मटेरियल्स वाले हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, तमाम लोग आज यहाँ पर सेरी बाजार के अंदर आज जमा हुए हैं। इसीलिए कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कानून लगाया हुआ है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन भद्रवा के अंदर नहीं होगी, जो भाला से लेके थनाला तक यहाँ पर रोक लगाई गई है, जिसकी 22 यहाँ का तमाम मजदूर तबका पिसा जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम मजदूर हैं, यहाँ की बिल्डिंग मटेरियल्स वाले यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर कंस्ट्रक्शन होती शायद ये लोग आपको यहाँ पर दिखते नहीं, ये कहीं अपने कामों पर होते। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले भी हमने कुछ दिन पहले भी एक गुजारिश की थी कि इस पर तो गौर फिक्र करें, क्योंकि जो परमिशन आप मांग रहे हैं वो परमिशन महदूद रखे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ही, क्योंकि हजारों की फाइलें इस वक्त उधमपुर प्लानिंग ऑफिसर के पास पड़ी हुई हैं। लेकिन वहां पर जो डिमांड रखी गई है कि आपको 10 फीट का रास्ता होना चाहिए जहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हिली रीजन है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे जो पुराने दौर में यहाँ पर जो स्ट्रीट्स बनी है वो 2 से 2.5 फीट की ही हैं, और उसके अंदर ही कंस्ट्रक्शन पहले से ही होती आ रही हैं। लेकिन जो प्लान उन्होंने रखा है वो प्लान यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ के टोपोग्राफी को जानते हैं, यहाँ के इलाके को पूरा समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो सकती है, कितना रास्ता चाहिए, तमाम लोग इस चीज से वाकिफ हैं। लेकिन जो तानाशाही कर रहे हैं, जो जबरदस्ती ये चीज लागू करना चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह से परमिशन लाए, ये चीज करे, वो चीज करे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जिनके पास लाख से 2 लाख रुपए खर्चा होता है एक अपना आशियाना बनाने के लिए, उनको 50 से 60 हजार रुपए पहले परमिशंस के चक्कर लगाने के पीछे वो खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद वो कहाँ जाएं? ये तो कहते हैं कि हमने झोपड़ियों से लोगों को बाहर निकालकर आलीशान मकानों में भेजना है। इतनी स्कीमें पिछली सरकार ने यहाँ पर रखी थी, सेंटर से इतनी स्कीमें रखी थी, प्रधानमंत्री की इतनी स्कीमें रखी गई थी,
लेकिन मैं अफसोस से कहना पड़ता है वो स्कीमें वहीं की वहीं रहेंगी। 1,80,000 रुपए उस स्कीम में दिया जाता था और आज 60 से 70,000 रुपए खर्चा आता है परमिशन के लिए। वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे मुमकिन है कि वो लोग 1,80,000 रुपए देंगे और 60,000 रुपए उनको पहले अपने जेब से निकाल कर वो गरीब तबका कहां से लाएगा वो पैसा, फिर जाके वो परमिशन लाएगा। यहाँ की मौजूदा जो हमारे डीसी साहब हैं उनसे एक गुजारिश करते हैं, तमाम मैं गुजारिश नहीं करता हूँ, यहाँ की अवाम, यहाँ के मजदूर तबका, यहाँ के बिल्डिंग मटेरियल्स वाले तमाम आपसे गुजारिश करते हैं थोड़ा इस पे गौर फिक्र करें। कारोबारी तबका है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो लेबर वाले, आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे आज कितने यहाँ पे जो लोग हैं जो आज अपने दिहाड़ी पे जिनको होना चाहिए था वो आज हमारे साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ का कारोबारी तबका है जो खासकर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है तो वो सारा परेशान है, क्योंकि इन्होंने जैसे नसीर साहब ने पहले ही आपको बताया कि थनाला से लेके भाला तक जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उस सब पे रोक लगा दी गई है। उसके कारण जो यहाँ पे लेबर का जो लोग थे वो भी यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग भी आज काम ढूंढने के लिए जम्मू और बाकी शहरों में जाना उनको पड़ रहा है। पिछले 1 महीने से जो ये भद्रवाह में जाती हो रही है, यहाँ पे हमारे पास जो भी कोई आता है वो बस यही कहता है कि यहाँ पे काम करने दिया नहीं जा रहा है। और यहाँ की जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे लोगों को जाके धमकाते हैं कि हम आपका लेंटर तोड़ देंगे, हम मशीन लेके ये कर देंगे। तो ये आए दिन मुझे लगता है आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं पे जाके वो यहाँ पे लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज जो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा था, पीसफुल प्रोटेस्ट जो रखा था, तो हम यही एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, नहीं तो इससे बड़ा आने वाले समय में पूरा भद्रवाह में चक्का जाम होने जा रहा है। और उसमें पूरे भद्रवाह का जितना भी व्यापार मंडल है, जितने भी लोग हैं, चाहे गरीब तबका जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सब मिलके उस प्रोटेस्ट को करेंगे और उसकी जिम्मेवारी जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। धन्यवाद। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।